नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी बाय VSK में। तो देखिए, आज मैं आप लोगों को गोलीय पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव कवर कराऊंगा। इस चैप्टर से यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम में 1-2 नंबर का आ जाता है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको एक एक बात अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कह रहा है, उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति है। उत्तल दर्पण होता है, कैसा होता है, देखिए ये होता है उत्तल दर्पण। ठीक, ये हो गया मुख्य अक्ष, ये हो गया ध्रुव, और इधर फोकस और वक्रता केंद्र। देखिए, उत्तल दर्पण से अगर अनंत पर रखेंगे वस्तु को तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा, और अगर अनंत और ध्रुव के बीच कहीं पे रख दें तो प्रतिबिंब ध्रुव और फोकस के बीच बनेगा। कैसा बनेगा, दर्पण के पीछे सीधा और वस्तु से छोटा। मान लीजिए कि 1 मीटर का वस्तु रखे हैं तो उससे छोटा प्रतिबिंब बनेगा। जो दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनता है वो आभासी होता है। कैसा होता है, आभासी, और सीधा बनता है। तो इसमें से जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा आभासी व सीधा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेमी है, दर्पण के उत्तर पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या होगी। तो देखिए, फोकस दूरी एफ से दर्शाते हैं। एफ कितना है, 10 सेमी। चूँकि ये उत्तल दर्पण है तो उत्तल दर्पण का जो फोकस होता है धनात्मक होता है। हमसे पूछ रहा है वक्रता त्रिज्या आर बराबर, तो आर बराबर होता है 2 × एफ। तो 2 और एफ का मान रखेंगे 10, 10 दूना के 20 सेंटीमीटर। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 20 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है। कह रहा है कि कहाँ पर बनता है। तो देखिए, ये उत्तल दर्पण है, फिर से बता दे रहा हूँ, ये ध्रुव हो गया, ये फोकस, और ये वक्रता केंद्र। तो देखिए, जब अनंत पर रखते हैं तो फोकस पर बनता है, और अनंत और ध्रुव के बीच रखेंगे तो फोकस और ध्रुव के मध्य में बनेगा। तो कहीं भी रखिए, ध्रुव और फोकस के बीच में बनेगा, या अनंत पर रखेंगे तो फोकस पर। तो विकल्प हमारा जो दिया है वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच, तो कह रहा है कि वक्रता केंद्र और फोकस इसके बीच, तो गलत हो गया, ये नहीं होगा। वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच, कह रहा है कि वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनेगा, ये भी नहीं होगा। ध्रुव और फोकस के बीच, तो देखिए ध्रुव और फोकस के बीच, ये वाला सही है। और ये कह रहा है कहीं भी बन सकता है, तो ये भी वाला गलत है। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब देखिए, अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए चित्र में एफ व पी प्रदर्शित करते हैं। कह रहा है कि जो चित्र दिया है इसमें जो ये एफ दिख रहा है और ये पी किसको प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए, ये एफ फोकस को, एफ किसको प्रदर्शित कर रहा है, फोकस को, और ये पी किसको, ध्रुव को। तो फोकस और ध्रुव हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, फोकस व ध्रुव, यही हमारा सही जवाब होगा। अब देखिए, अगला प्रश्न कर रहा है, उत्तल दर्पण के सामने रखी किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो उत्तल दर्पण के सामने रखेंगे, ये हो गया उत्तल दर्पण। यदि इसके सामने रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, फोकस और ध्रुव के बीच। यदि अनंत पर रखेंगे तो फोकस पर बन जाएगा, और अनंत और ध्रुव, देखिए इधर मान लीजिए कि अनंत है, क्या है, अनंत। तो अनंत और ध्रुव के बीच रखेंगे तो फोकस, इसे फोकस कहते हैं, फोकस और ध्रुव के बीच में बनेगा। कैसा बनेगा, छोटा, सीधा व आभासी। छोटा बनेगा, सीधा बनेगा और आभासी। इधर वस्तु रख देंगे, ठीक, वस्तु हमेशा दर्पण के बाईं साइड में रख दें। अगर इसे मान लीजिए कि खींच दिए, ये बायां हो गया, हमारा लेफ्ट हैंड हो गया, इधर राइट हैंड। तो वस्तु को हमेशा बाएं तरफ रखते हैं।
तो देखिए इधर बन गया प्रतिबिंब। तो कैसा बनेगा, सीधा बनेगा, आभासी बनेगा और छोटा, और दर्पण के पीछे बनेगा क्योंकि ये उत्तल दर्पण के सामने रखा है। तो वस्तु की स्थिति पर कह रहा है, दर्पण के सामने वस्तु की स्थिति से दोगुनी दूरी पर, दर्पण के सामने वस्तु की स्थिति से आधी दूरी पर, दर्पण के पीछे। तो ये वाला हमारा ऑप्शन सही है, दर्पण के पीछे बनेगा। अब देखिए अगला प्रश्न कर रहा है कि किस दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब सदैव वस्तु से छोटा, सीधा व काल्पनिक बनता है। देखिए काल्पनिक का मतलब आभासी होता है। तो अभी अभी हम पढ़े हैं किस दर्पण से, तो उत्तल दर्पण से सीधा बनता है, ठीक, छोटा बनता है और काल्पनिक बनता है। तो हमारा सही जवाब होगा उत्तल दर्पण। अगला प्रश्न है संयुग्मी फोकस संभव है केवल, कह रहा है कि संयुग्मी फोकस किस में संभव है। तो पहले जान लेते हैं कि संयुग्मी फोकस होता क्या है। ये मान लेते हैं कि ये अवतल दर्पण है, ठीक, और ये हो गया मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष। यहाँ हो गया फोकस, यहाँ होगा वक्रता केंद्र। तो संयुग्मी फोकस मुख्य अक्ष पर स्थित वे दो बिंदु, ठीक, मान लीजिए कि ये दो बिंदु है, वे दो बिंदु जिनमें एक बिंदु पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब दूसरे बिंदु पर और दूसरे बिंदु पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब पहले बिंदु पर बने, तो इन दोनों को क्या कहते हैं, संयुग्मी कहते हैं, संयुग्मी फोकस। अब देखिए ये कह रहा है कि किस में केवल संभव है। तो देखिए ये केवल अवतल दर्पण में संभव होता है। किस दर्पण में, अवतल दर्पण। और लेंस का बात करेगा तो उत्तल लेंस। यदि लेंस कहेगा, लेंस तो क्या कहेंगे, उत्तल। यदि दर्पण कहेगा, दर्पण, तो अवतल कहेंगे, ठीक। संयुग्मी फोकस किस में संभव है, या तो केवल अवतल, ठीक, लिखा रहेगा, या अवतल दर्पण और उत्तल लेंस, तो दोनों सही हो जाएगा। तो इसमें केवल कह रहा है अवतल दर्पण। तो हमारा ऑप्शन बी क्या है, राइट आंसर है। अब देखिए अगला प्रश्न है उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, वक्रता, त्रिज्या एवं वस्तु की दूरी के उपयुक्त चिन्ह बताइए। कह रहा है फोकस, ठीक, फोकस का चिन्ह बताना है, आर का चिन्ह, वक्रता, त्रिज्या और वस्तु की दूरी जिसे हम यू से दर्शाते हैं। तो देखिए उत्तल दर्पण में ये प्लस होता है फोकस, तो वक्रता त्रिज्या भी प्लस, लेकिन ये यू वस्तु की दूरी या उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो या उत्तल लेंस हो या अवतल लेंस, सबके लिए क्या होता है, ऋणात्मक होता है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा प्लस प्लस माइनस। तो प्लस प्लस माइनस पहला ही क्या है, सही है। ये अगला प्रश्न कर रहा है दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या आर के बीच संबंध है। तो हम जानते हैं कि आर बराबर 2f। तो हम इसी को देखेंगे, या तो एफ बराबर आर बटा 2, ठीक, इसको देखेंगे। तो ये दिया है आर बराबर 2f, आर बराबर 2f, तो हमारा ऑप्शन सी क्या है, सही जवाब है। अगला प्रश्न है एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 12 सेमी है, तो इसकी फोकस दूरी, इसकी फोकस दूरी पूछ रहा है। तो फोकस दूरी एफ बराबर क्या होता है, आर बटा 2, ठीक। तो आर कितना है, 12 बटा 2, कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 6। चूँकि ये अवतल दर्पण है तो अवतल दर्पण का जो फोकस होता है क्या होता है, ऋणात्मक होता है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। अब देखिए 11वां प्रश्न कह रहा है किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेमी है, तो वक्रता त्रिज्या होगी। कह रहा है कि अवतल दर्पण की फोकस एफ का मान दिया है कितना, 15 सेंटीमीटर। तो आर बराबर पूछ रहे हैं, तो आर बराबर क्या आता है, 2 इंटू एफ, तो 2 गुणे 15 कितना हो जाएगा, 15 दूना 30। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 12 सेमी है, तो दर्पण की उत्तल पृष्ठ की त्रिज्या होगी। उत्तल पृष्ठ की त्रिज्या अर्थात आर का मान पूछ रहा है, तो आर बराबर क्या होता है, 2 इंटू एफ। तो 2 गुणे एफ का मान कितना है, 12, तो 12 दूना के 24 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा वक्रता त्रिज्या। तो
तो हमारा ऑप्शन डी क्या है, राइट आंसर है। अब देखिए नेक्स्ट है, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेमी है, इसकी फोकस दूरी होगी। तो वक्रता त्रिज्या अर्थात आर बार दिया है 20, तो एफ बराबर हो जाएगा r/2 अर्थात 20/2 कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। चूँकि ये क्या है, अवतल है, तो ये ऋणात्मक हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन बी क्या है, सही जवाब है। अगला प्रश्न है, यदि अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेमी है तथा वस्तु की अवतल दर्पण से दूरी 15 सेमी है, तो दर्पण से पूछ रहा है कि दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी बताइए। थोड़ा मिस्टेक हो गया है, प्रतिबिंब की दूरी, ठीक। तो अब देखिए फोकस एफ दिया है, तो हम लोग दर्पण सूत्र जानते हैं कि 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो 1/f का मान कितना है 10। चूँकि ये अवतल है तो क्या आ जाएगा ऋणात्मक, 1/v यही पूछ रहा है, प्लस 1/u। यू कितना दिया है 15, तो ये माइनस होता है, वस्तु की दूरी होती है जो क्या आता है माइनस, तो इसको इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा। तो 1/v बराबर देखिए इधर आएगा तो प्लस, तो 1/15 माइनस 1/10, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 30। 15 दूना 30 माइनस 10 तिया 30, तो -1/30, v का मान -1/30। इसको उलाट देंगे तो कितना हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। तो हमारा सही जवाब ऑप्शन ए। देखिए अगला प्रश्न कर रहा है, यदि किसी वस्तु के प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से छोटा हो तो आवर्धन का परिमाण होगा। अब देखिए हम लोग जानते हैं कि आवर्धन नियम बराबर h डैश अर्थात प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा में h वस्तु की ऊंचाई। तो कह रहा है कि वस्तु के प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से छोटा है, अर्थात h का मान इससे क्या है छोटा। मान लीजिए कि h है और ये 2h है, ठीक। तो भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 1 से कम। कह रहा है कि h जो प्रतिबिंब का आकार है इससे क्या है छोटा है, नीचे वाला बड़ा है। तो कभी भी बड़ा से जब छोटे में भाग देते हैं तो 1 से क्या आता है सदैव कम। तो आवर्धन नियम का मान सदैव लेस देन 1 आएगा, लेस देन आएगा, ठीक, छोटा आएगा। आवर्धन नियम का मान क्या आएगा छोटा। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा सी क्या है सही जवाब है। अब देखिए अगला प्रश्न है, यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के सामने निकट रखने पर प्रतिबिंब सीधा बने परंतु दूर रखने पर प्रतिबिंब उल्टा बने तो वह दर्पण होगा। अब देखिए समतल दर्पण में हमेशा बराबर बनता है, समतल दर्पण में क्या बनता है बराबर, तो ये तो नहीं होगा। उत्तल दर्पण में क्या बनता है सदैव छोटा बनता है, लेकिन ये कह रहा है कि अगर नज़दीक रखेंगे तो बड़ा बनेगा, दूर रखेंगे तो छोटा, तो ये वाला गलत हो जाएगा। अवतल दर्पण में ये होता है, ठीक, छोटा भी बनता है बड़ा भी बनता है बराबर भी बनता है। तो ये हमारा ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि किसका दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक होता है। दृष्टि क्षेत्र का मतलब कि किस दर्पण में हम लोग ज़्यादा क्षेत्र देख लेते हैं। तो उत्तल दर्पण में क्या कर लेते हैं ज़्यादा क्षेत्र देखते हैं। इसमें चूँकि छोटा छोटा बनता है प्रतिबिंब इसलिए ज़्यादा क्षेत्र का दिखाई देता है। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉच।